हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे बेसिक क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जो ट्रिगोनोस वर्ड से डराइव किया गया है। ट्रिग्नोस, यहाँ पर आपने ट्राई का मतलब तो आपको पता ही होगा। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनोस का मतलब होता है साइड। और मेट्री जो इस वर्ड में है, जो एक्स्ट्रा ऐड है, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम एक ट्राइंगल, मतलब एक थ्री साइड जो फिगर है वो तो एक ट्राइंगल ही होता है। तो हम उसका उसमें जो मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। तो वो जो सेक्शन है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तो मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल्स का यूज होता है। तो चलिए हम बना देते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस टाइप का कुछ बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं ABC। तो आपको पता होगा, आपने क्लास 7 से पढ़ा होगा, एक ट्राइंगल्स नाम का एक चैप्टर था कि ट्राइंगल्स के जो है थ्री पार्ट्स होते हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी कि यहाँ पर AC जो है वो कहलाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो हमारा AB साइड कहलाएगा, AB जो है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि जो 90 डिग्री बना रहा है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। और जो BC वाली जो साइड है, यानी कि जो बेस है, इसको हम बेस के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक और जिस ये एंगल जो है इसे हम थीटा के नाम से जानते हैं, एंगल थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी टाइप के ट्राइंगल्स का, स्टार्टिंग में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इसी टाइप के ट्राइंगल्स के मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन करते हैं। 10th में ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक चैप्टर है, तो उसमें हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक फंक्शंस होते हैं जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। तो वो रेशियोज आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब। वापस मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पर, छोटा सा ABC। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो कुछ रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसमें सबसे पहला हो गया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर आता है हमारे पास टेन थीटा, फिर इसके बाद हमारे पास तीन और आते हैं, कोजैक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर टेन थीटा। हम इसे अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसमें एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक है हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारी आगे आने वाली क्लासेस में। तो डिस्प्लेसमेंट पे जो है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो ट्रिग्नोमेट्री जो है इससे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इसे हम रीड करते हैं साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ऐसे 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 हम रीड करते हैं। इसे हम ये नहीं कहते कि साइन इंटू थीटा। साइन इंटू थीटा ये जो है ये पूरी तरह से गलत है। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 1a, तो इसका मतलब हो गया मैथमेटिक्स में 1 इंटू ए। 6b² लिख दिया तो इसका मतलब हो गया 6 इंटू b²। लेकिन इसको जो हम रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं ऑफ लगा के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है इसी टाइप का रीड करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि रेशियोज हैं किस चीज के, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किस चीज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ट्राइंगल है ABC। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस टाइप का कुछ हम याद करते हैं। इसको इस टाइप का याद करने की एक ट्रिक होती है। इसको आप जैसे ही अपने उसमें याद कर सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा मेथड है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आप याद कर सकते हैं क्योंकि रेशियोज कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ पाता। तो P/H, D/H और P/P, अगर आप इसको इस टाइप से लें तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ये यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा और ये यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। जब आप इसी का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसैक थीटा, कोसैक थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। इस टाइप का ये रहता है।
तो मतलब अगर हम ऊपर से नीचे देखें मतलब p बाई एच, साइन थीटा का मतलब होता है p बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम p लिख देते हैं, और इसका मतलब हो गया h, और इसका मतलब हो गया d। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये हो गया b बाई एच। फिर टेन थीटा p बाई बी, p बाई बी। कोसेक थीटा, अब इसी का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल, h बाई बी। सेक थीटा h बाई बी, h बाई बी। ये जो है यहाँ पर आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से आप टेन थीटा का उल्टा कर लीजिए, b बाई p। यानी कि जो रेशियोज होते हैं एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के जो है, आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये रेशियोज कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे। ये जो ट्रिक है इससे आप इनको याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलें तो हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स याद रहने चाहिए। ये तो रेशियोज हो गए, अब इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स भी हमें याद रखना जरूरी है। उससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं, इनका जो फुल फॉर्म है वो हम जान लेते हैं। तो ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर हमारे पास सेक थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा। तो अब इनके जो फुल फॉर्म है कुछ इस टाइप की, पहले मैं एक एरो बना देता हूँ। साइन थीटा को जो हम फुल में लिखते हैं SINE, इसको भी साइन लिया जाता है, साइन थीटा। कॉस को हम लिखते हैं कोसाइन थीटा। फिर यहाँ पर आ गया तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट हो जाता है। फिर इसकी हम बात करें तो कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। ये जो है सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, और ये जो है कोटेंजेंट थीटा कहलाता है। तो ये इसके कुछ फुल फॉर्म्स है, इस टाइप के कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जाने कैसे कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, और कौन सी साइड बेस है। इसको जानने के लिए एक सिंपल सा आपको एक ट्रिक ही कह सकते हैं उसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको मैं डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, तो ये वाला जो साइड है 90 डिग्री बनाएगा, ये थीटा कहलाएगा। ये ABC ही मान लेते हैं इसको, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा के जो जस्ट सामने वाला एंगल है, मतलब सामने वाला साइड है, वो परपेंडिकुलर हमारा होगा। परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज के जस्ट सामने वाला साइड जो है ये बेस कहलाता है। तो मतलब थीटा, फिर हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, फिर उसके आगे जाए तो हाइपोटेन्यूज, और फिर उसके आगे जाए तो बेस। ये जो है होता है, इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज और कौन सी साइड बेस है। ये इसका जो है इससे याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। मतलब जब हम थीटा की जगह पे उस एंगल्स को प्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इन स्टैंडर्ड एंगल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 0 डिग्री, फिर हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री, फिर हमारे पास 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। ये कुछ 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आज किए जाते हैं। तो मतलब जब साइन थीटा मान लीजिए मैंने ले लिया, तो थीटा की जगह पे आप कोई सा भी एंगल प्लेस करेंगे तो उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है याद करने वाली चीज़ है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो है एंगल्स हो गए, यहाँ पर ये पूरे ऐसे करके मैंने एंगल्स बना दिए। अब इनकी जो है वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ गया साइन थीटा, फिर हमारे पास कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर हमारे पास सेक थीटा, और फिर लास्ट में हमारे पास आ गया कॉट थीटा। तो आपको मेनली देखा जाए तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेते हैं तो बाकी सब एंगल्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा, साइन 0 होता है 0, फिर साइन 30 1/2, फिर साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 जो है √3/2, और लास्ट में साइन 90 जो है ये होता है 1। ये जो है इस टाइप का आपको ये याद रखने की जरूरत है। जब कॉस थीटा की बात आए तो बस इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर साइन 0 होता है 1, फिर इसको यहाँ पर √3/2,
फिर यहाँ पर ये तो सेम ही रहेगा 1/√2, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और साइन 90 की जो वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू वो हो जाएगी 0। अब इनको tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हमारे पास बचे हैं। tan थीटा जो होता है वो होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। tan थीटा जो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। फिर कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल कर लीजिए, आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा, और लास्ट में जो हमारे पास आता है cot थीटा, ये होता है 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो अगर हम अब tan थीटा की वैल्यू लिखें तो हम कुछ इस हिसाब से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो अब 0/1 कर दीजिए। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, एनीथिंग, तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये कटा ये कटा, तो 1/√3। फिर 1/√2 बाई 1/√2, तो ये पूरा कट गया, पूरा कैंसिल हो गया, 1। √3/2 बाई 1/2, तो 2 कैंसिल, √3। 1 डिवाइडेड बाई 0, किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब एनीथिंग, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो इसमें ये हमको पता है कि ये आता है नॉट डिफाइंड, जिसे हम इंफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, तो इधर आ जाएगा इंफिनिटी। फिर हमारे पास आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1/sin थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी। फिर 1/1/2, तो इसको आप ऊपर आ जाएगा, मतलब 1/1/2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 1/√2, तो √2 आ जाएगा। 1/√3/2, तो √2/√3। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/1, तो 1 ही रहेगा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा जो है 1/cos थीटा होता है, तो 1/1, तो 1 ही रहेगा। 1/√3/2, तो 2/√3। 1/1/√2, तो √2 हो जाएगा। 1/1/2, तो 2 हो जाएगा, और 1/0 यहाँ पर है, इंफिनिटी हो जाएगा। फिर अगर हम लास्ट में cot थीटा की बात करें, तो 1/tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू ये है, तो 1/0 इंफिनिटी। फिर 1/1/√3, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/1, 1 ही रहेगा। 1/√3, तो 1/√3, और फिर 1/infinity, तो 1/infinity है, 1/नॉट डिफाइंड। तो ये जो है वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। तो ये जो है वैल्यूज हैं, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें होती हैं। साइन थीटा की वैल्यू बस आप याद कर लीजिए, आपको बाकी सब के जो और 5 बचे हैं सब की वैल्यू आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो ये 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, इनकी वैल्यू को आप मतलब अभी 9th में 10th में जाएंगे और आपकी हेल्प होगा, क्योंकि 10th में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये सब रेसिप्रोकल होते कैसे हैं। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं, जैसे कि पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये जो है बहुत हेल्प आता है, ट्रिग्नोमेट्री लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत मतलब समझ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आराम से याद कर लीजिए इन सब एंगल्स को, और आपको अगर ये बेसिक चीज़ें याद है, पता है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अगर हम अब बात करें, मैंने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हमारे पास अगर हम बात करें कोसेक थीटा बचा, तो कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। और लास्ट में जो है हमारे पास cot थीटा, तो cot थीटा जो है 1/tan थीटा होता है। तो अब मैं फिर से वही वाला ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ए बी सी, वैसे ट्रायंगल ऐसे बन गया है, कोई बात नहीं, ए बी सी। तो ये बेस है, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये थीटा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा 90 डिग्री है तो। और फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से जोड़ देते हैं, ये बी से, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जो है एच से। तो साइन थीटा जो होता है, साइन, यहाँ पर मैंने वो ट्रिक बताई थी, पी बी पी एच एच बी, ये जो ट्रिक थी,
तो आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू जो है पी बाई एच। फिर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा जो है कॉस कॉस की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी बी बाई एच। जैसे ये है साइन, ये है कॉस, तो ये हो गया बी बाई एच। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है टेन थीटा। टेन टेन की वैल्यू जो है पी बाई बी हो जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन को आप कर लीजिए कि पी बाई एच बाई बी बाई एच, तो एच एच कैंसिल विच इज इक्वल्स टू पी बाई बी। तो ये देखिए सेम वैल्यू आ गई, तो ये हो गया। अब कोसेक थीटा, इसको हमने लिखा था कि वन बाई साइन थीटा होता है, तो वन बाई कोसेक थीटा को हम यहाँ लिखते थे कोसेक, तो वन बाई पी बाई एच विच इज इक्वल्स टू एच बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक थीटा, सेक को हमने लिखा था कि वन बाई कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जो है बी बाई एच है, तो वन बाई बी बाई एच, वन बाई बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो वन बाई टेन थीटा है, तो वन बाई टी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई टी। अब देख लीजिए कोसेक थीटा एच बाई पी होता है, फिर सेक थीटा एच बाई पी होता है, और कॉट थीटा बी बाई पी होता है। तो ये था आज हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लेसन्स। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।